आप सभी का एमसीजीएम एम्प्लॉय अपडेट यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम जो सीटीईटी का जो एग्जाम 8 फरवरी 2026 को होने वाला है, उसके बारे में जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, बाल विकास, इसी के बारे में आज जानकारी देने वाले लिखने वाले। तो उसमें जीन पियाजे एक जो है स्विस साइकोलॉजिस्ट है, और उन्हीं के बारे में यहाँ पर जो सिटी के जो अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, तो उनमें बहुत बार ये प्रश्न आते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी फिजिकल डेवलपमेंट, जीन पियाजे ने जिन चीजों को महत्व दिया है चाइल्ड डेवलपमेंट में, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, इसमें आता है ब्रेन, दिमाग और जीन पियाजे। अभी सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगा संवेगात्मक विकास। अभी जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो है, उसमें क्या है, तो एक तो बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। उसमें उग्र रचनात्मकवादी, और वो उन्हें नन्हे वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट। जो संज्ञा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, उसमें बच्चे एक तो ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, और उसमें उग्र रचनावादी होते हैं, और नन्हे वैज्ञानिक यानी क्या, उसमें क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा। कोई भी जैसे कोई चीज है, वो किस प्रकार होती है, अगर जैसे पेड़ है, पेड़ से फल क्यों नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, इस प्रकार कई प्रकार की जिज्ञासा होती है। एक्सपेरिमेंट, और वो क्या करते हैं, अगर कोई चीज जैसे समझ में नहीं आती, तो उसमें उसके लिए कैसे करना है, क्या करना है, प्रयोग करते हैं। और एक्टिविटी यानी गतिविधि, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, नन्हे वैज्ञानिक बोल सकते हैं। अभी उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आल्सो नोन एज, मतलब संज्ञानात्मक विकास जो है, यहाँ पर दो तरीके से जाना जाता है। एक मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास। अभी मानसिक विकास हमें मानो मेंटल डेवलपमेंट, और इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक विकास। अभी इसमें जीन पियाजे का जो रचनावाद है, वो विचारधारा सृजनात्मक, जीन पियाजे रचनावाद यानी सृजनात्मक विचारधारा से संबंधित है। उसके बाद इसमें बच्चा सक्रिय होना चाहिए, और बच्चे का अर्थपूर्ण उदाहरण देने चाहिए, और बच्चे को निष्क्रिय नहीं रखना है। भी जीन पियाजे का जो थ्योरी है, उसमें क्या है, ये रचनावाद से विचारधारा से संबंधित है। इसमें बच्चा सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, और बच्चे ने अर्थपूर्ण उदाहरण देना चाहिए, बच्चे को निष्क्रिय नहीं रखना है। अभी रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी उग्र रचनावादी यानी क्या, अभी इसमें बच्चे बच्चे के स्वतंत्र ज्ञान का जो निर्माण करने का प्रयास करते, मतलब जो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना ज्ञान है, कुछ हासिल करना है, मतलब कुछ ज्ञान नया प्राप्त करना, नई चीज कैसे करना है, वो ज्ञान का निर्माण का प्रयास करते हैं। वो मतलब क्या, ट्राई टू बिल्ड द चाइल्ड इंडिपेंडेंट नॉलेज। उसका बच्चा अपने अनुभव के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। और उसमें क्या है, उग्र रचनावाद में बच्चे गतिविधि सर्वोच्च है। यानी कि रेडिकल यानी उग्र रचनावादी में क्या है, एक तो बच्चे के स्वतंत्र ज्ञान का निर्माण करने के लिए प्रयास करते हैं, और बच्चा अनुभव के आधार पर अपना ज्ञान निर्माण करेगा। और तीसरा जो उसमें आता है, बच्चे क्या है, गतिविधि इसमें सर्वोच्च दिया गया है। उसके बाद आता है जेनेटिक एपिस्टोमेडोगी। इसमें हेरिडिटी आनुवंशिकता, मतलब जो भी बायोलॉजिकल जो है, बच्चों को जो परिवेश वगैरह जो मिलते हैं, इसमें जीन पियाजे ने आनुवंशिकता को यहाँ पर महत्व दिया गया है। अभी जीन पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस, मतलब विकास एक असतत प्रक्रिया है। अभी इसमें क्या किया, देखो उसमें यहाँ पर एक ग्राफ है। ये ग्राफ में उन्होंने कैसे हमको यहाँ पर समझा, देखो, यस यानी सेंसरी मोटर यानी संवेदी परक, पी यानी प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट यानी मूर्त संक्रियात्मक, और एफ यानी फॉर्मल। अभी जो संवेदी परक यानी सेंसरी मोटर जो है, इसमें लगभग 2 साल की उम्र तक बताया है। प्री ऑपरेशनल यानी 7 साल तक। कॉन्क्रीट यानी जो चीज उन्होंने हासिल की है, वो कॉन्क्रीट मूर्त स्वरूप में उनको समझ में आती है, वो 11 साल। और फॉर्मल यानी हमेशा के लिए रहती है 15 साल की उम्र में।
इस प्रकार का ये जो है असतत प्रक्रिया है उसके बारे में दिया है। उसके बाद एनसीएफ यानी कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। अभी रचनावाद में क्या है, एक्टिव, यानी बच्चे यहाँ पर एक्टिव रहता है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसमें रचनावाद या सृजनात्मक। इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी सृजनात्मकवाद। इसमें रोल ऑफ शिक्षक की भूमिका क्या है, सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर। जो बच्चा कर रहा है उसमें सुविधा देना है, उसको गाइडेंस करना, यही काम यहाँ पर शिक्षक की भूमिका होता है। अभी रचनावाद यानी क्या, तो रचनावाद में टोटली अपोज होता है। तो कैसे होता है देखो, पहले तो आता है रोल रोट रोट लर्निंग यानी रटना। उसके बाद दूसरा है पुरस्कार, पुरस्कार यानी रिवार्ड, पनिशमेंट, कंडीशनिंग यानी अनुबंधन, मेजरमेंट, कंपेयर और कंपटीशन। इस प्रकार के जो भी है, इस प्रकार के जो भी अबाउट कंस्ट्रक्टिव रचनावाद में जो आते हैं उसमें टोटली अपोजिंग होता है, पूर्णता विरोध में। रोट रटना, पुरस्कार, दंड, अनुबंधन, मापन, तुलना करना और प्रतियोगिता। अभी फोर फैक्टर्स ऑफ पियाजे की थ्योरी के जो चार जो तत्व है वो क्या है, एक तो MESE, MESE यानी क्या, परिपक्वता, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस यानी इक्विलिबरेशन। यम यानी अभी परिपक्वता, रिलेटेड ऑफ जेनेटिक्स। उसके बाद ई एक्सपीरियंस यानी अनुभव यानी एक्टिविटी। अभी यस यानी सोशल एक्सपीरियंस, सामाजिक अनुभव, रिलेटेड ऑफ जेनेटिक्स। और ई यानी इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन संतुलन। इस प्रकार के उसके चार जो भी पियाजो का सिद्धांत है, पियाजे के सिद्धांत के चार यहाँ पर MESE, ये यहाँ पर हमको जो है ध्यान रखना है। MS, देखो MES और E, यानी कि परिपक्व, एम मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस और अभी फोर स्टेजेस ऑफ, उसके चार चरण जो है, सेंसरी मोटर, बराबर। उसके बाद प्री प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ये हमने ऊपर देखा 2 साल। ये यहाँ पर हमने जो ये ऊपर देखा 2 साल, 7 साल, 11 साल और 15 साल। इस प्रकार से हमने देखा इसमें, और ये चार चरण इसके हुए। और चार तत्व जो फोर फैक्टर जो है, ये मैच्योरेशन, परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अनुभव और संतुलन। अभी ये हमने देखा। इसके बाद आता है अपना इक्वी इक्विलिब्रेशन, अमूर्त सक्रियात्मक। इसमें अडेप्शन यानी ऑर्गेनाइजेशन यानी अनुकूलन और संगठन। अनुकूलन में दो भाग आते हैं, एक अनुकूलन यानी समायोजन और आत्मसात, मतलब कौन सी भी कैसी भी परिस्थिति हो उसमें खुद को कैसे ढालना है और उसको कैसे ये करना, ये होता है समायोजन। और आत्मसात यानी वो उसको एजिमुलेशन, आत्मसात करना, खुद में उस प्रकार से प्रक्रिया में बदल लाने की कोशिश करना। उसके बाद आता है स्कीमा, सेट ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर्स, मानसिक संरचनाओं का समूह। अभी ये पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी जो हमारा जो ब्रेन है, अभी ब्रेन में अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो भाग है, यहाँ पर दिए दिमाग। उसके बाद स्टोर इंफॉर्मेशन, एकत्रित जो सूचना, हमको जो जो कार्य करना है वो सूचना एकत्रित कहाँ पर स्टोर की जाती है। उसके बाद एग्जिस्टिंग नॉलेज, वर्तमान ज्ञान जो हमारा है वो। उसके बाद मेंटल स्ट्रक्चर्स और पूर्व ज्ञान। इस प्रकार से लगभग ये पांच जो यहाँ पर पैकेट दिए, मतलब ब्रेन, हमारा दिमाग। उसके बाद स्टोरी इंफॉर्मेशन, एकत्रित सूचनाएं कहाँ पर रखी जाती हैं, वर्तमान ज्ञान क्या होता है, पूर्व ज्ञान और मानसिक संरचनाएं। ये सब स्कीमा में आता है, स्कीमा का जो समूह में है। उसके बाद उस स्कीमा में क्या है, तो ज्ञान की संगठित संरचना को स्कीमा कहते हैं। ऑर्गेनाइज स्कीमा यानी क्या, जो हम नॉलेज है एक संगठित रूप से संरचना की जाती है उसका, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। अभी अपडेट यानी सामयिक बनाना। अभी निगेटिव वर्ड्स रिलेटेड टू द पियाजे थ्योरी। अभी पियाजे थ्योरी के जो निगेटिव वर्ड्स जो हैं उसमें पूर्णता विरोध में रीमा, उसमें आता है रिवार्ड, रिवार्ड इनाम, पनिशमेंट, ड्रिल एंड रिपीटेशन, अभ्यास और पुनरावृत्ति, रटना
और पैसिव यानी रेट लर्निंग, निष्क्रिय या रहना। या अभी जो पियाजे की थ्योरी के जो निगेटिव पॉइंट जो है उसमें क्या आता है, एक तो रिवार्ड यानी इनाम देना, पनिशमेंट दंड, ड्रिल एंड रिपीटेशन अभ्यास और पुनरावृत्ति, मेमोराइजिंग यानी रटना, और पैसिव यानी निष्क्रिय रखना। इस प्रकार के जो निगेटिव वर्ड्स है वो है पियाजे के थ्योरी के। अभी स्कीमा को अपडेट यानी स्कीमा अद्यतन यानी अपडेशन कैसे होता है, तो एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण, आत्मसात करना यानी उस चीज को हम लोग अपने अंदर डालकर उस चीज का हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। जैसे एसिमिलेशन आत्मसातीकरण, इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन, न्यू सिचुएशन नई स्थिति, और डी डिस इक्विलिब्रियम अभी एकोमोडेशन समायोजन, यानी आत्मसात करने के बाद वो जो परिस्थिति है परिस्थिति को और कंट्रोल करना एक प्रकार से, उसके बाद नई जो स्थिति होगी और वो उसके बाद असंतुलन, इसमें से आता है समायोजन। अभी एजिमुलेशन, एजिमुलेशन यानी क्या, ऐड करते हुए जाना, कोई भी चीज जो कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने जैसे कोई चीज कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने 10 तक टेबल याद कर लिया, अभी उसमें हम लोग और क्या करें 15 तक ऐड किए, फिर 20 तक, इस प्रकार से एजिमुलेशन बढ़ता जाता है। एकोमोडेशन यानी क्या, समायोजन। अभी समायोजन यानी क्या, परिवर्तन, जो चीज कर रहे हैं उसमें परिवर्तन करना, बदल करना, उसमें और कुछ संशोधन करना, संशोधन करना। ये अगर जैसे कोई अगर हम गणित का देख रहे, जैसे गणित में है, गणित में गणित कोई कर रहे उसमें और परिवर्तन करके कैसे नया जो रूल है, या तो जल्दी से फास्ट जो है फास्ट कैसे कर सकते हैं, या समायोजित कैसे करना, चेंज, मॉडिफाई एंड एडजस्ट, ये तीन चीजें इसमें आ जाती हैं। अभी एसिमुलेशन यानी क्या, मौजूदा स्कीमा में कुछ नया जोड़ने के आत्मसातीकरण को रूप में जाना जाता है। अभी एकोमोडेशन यानी समायोजन, अभी पिछले स्कीमा में परिवर्तन, संशोधन, समायोजन के रूप में जाना जाता है। एकोमोडेशन में क्या आता है, तो पिछले स्कीमा में परिवर्तन, संशोधन, समायोजन को रूप में जाना जाता है। अभी एग्जाम्पल जैसे दिया है यहाँ पर, एसिमुलेशन यानी आत्मसातीकरण, एक बच्चा कुत्ते के बारे में जैसे सीख रहा है, तो इक्विलिब्रेशन यानी क्या, वो कुत्ते को उसने देखा, संतुलन, उसके बाद वो स्पीक डॉग, कुत्ता बोला, उसके बाद नई स्थिति क्या है, सॉ कॉट, उसने जैसे नई स्थिति में उसने बिल्ली देखी और वो क्या बोला, कुत्ता बोला, तो नई स्थिति और क्या होगी, उसकी माँ में असंतुलन हुआ, मतलब उसके जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट में कुछ ये हुआ। तो एकोमोडेशन यानी क्या, स्कीमा के में नई जानकारी, यहाँ पर आत्मसात, उसने कुत्ते के बारे में जैसे सीख रहा है, उसने कुत्ते को देखा, उसके बाद वो कुत्ता बोला, लेकिन उसके बाद फिर से उसने क्या देखा, बिल्ली देखी, तो लेकिन उसको वो क्या बोल रहा है, कुत्ता ही जैसे बोल रहा है। तो स्कीमा में क्या हुआ, एक प्रकार से डिस इक्विलिब्रियम हुआ, यानी असंतुलन हुआ। और एकोमोडेशन यानी समायोजन, अभी ऐड उसमें ऐड न्यू इंफॉर्मेशन स्कीमा, अभी उसको अनुकूलन कर कैसे करा, एसिमुलेशन है आत्मसातीकरण, असंतुलन, संतुलन, नई स्थिति, असंतुलन और समायोजन, ये अनुकूलन के जो है 5 टप्पे हो जाते हैं। अभी ये 4 स्टेजेस जो है अपने पियाजे की थ्योरी के जो 4 चरण है, उसमें जैसे सेंसोरी मोटर स्टेज 0 टू, प्री ऑपरेशनल से 2 से 7 तक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 तक, और ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 साल प्लस। ये उसके थ्योरी के 4 चरण है। अभी सेंसोरी मोटर के 4 जो अवस्था है उसमें 0 शून्य से 2 साल तक, जैसे प्रतिवर्ती क्रियाएं, इंद्रिया शिक्षक है, रिफ्लेक्स एक्शंस एंड सेंस आर टीचर्स। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 मूर्त हो जाता है, यहाँ पर संक्रिया जो है वो मूर्त हो जाती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 प्लस ईयर, और गोल डायरेक्टर बिहेवियर, दिशा निर्देशित व्यवहार। उसके बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, नजर से दूर, दिमाग से दूर, वस्तु स्थायित्व का अभाव, और वस्तु स्थायित्व की प्राप्ति, यानी और डिफर्ड डिफर्ड इमिटेशन, विलंबित अनुकरण। इस प्रकार से जो है सेंसरी मोटर में जो है वो आती है। अभी क्या होता है, बच्चा जब इन सब में सोचता है, कहाँ से सोचता है, वो कान, हाथ और नाक। अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है,
अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल एज में। उसके बाद आता है प्ले एज, टॉय एज, अमीनिज्म। एमिनिज्म, एमिनिज्म यानी क्या, तो सजीववाद। अभी बच्चे को विश्वास होता है कि सजीव वस्तुएं जीवित वस्तुएं हैं। अभी ईगो सेंट्रिज्म यानी अहम केंद्रितावाद। उसके बाद आत्म केंद्रितावाद और अप्रतिवर्त चिंतन। अभी पानी है, जैसे वो थिंकिंग क्या कर रहा है, देखो पानी है, यहाँ पर आइस है, आइस, पानी, ये क्या करता है, उसको अप्रतिवर्ती चिंतन कर रहा है। मतलब बच्चा ये सोचता है कि पानी से बर्फ तो बन सकती है, लेकिन बर्फ से पानी नहीं बन सकता। इस प्रकार सेंट्रलाइज केंद्रीकरण, अभी लैक ऑफ संरक्षण की कमी, या तो बच्चा का सारा ध्यान एक ही चीज पर केंद्रित करता है, जैसे बर्तनी में की ऊंचाई पर ध्यान केंद्रित करता है। अभी ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, प्राक्रमण तर्क। अभी बच्चा क्या करता है, असंबद्ध घटना के बीच संबंध देखते हैं, यानी चाइल्ड सी द कनेक्शन बिटवीन अनरिलेटेड इंसिडेंट। जो जिन घटनाओं का एक दूसरे से संबंध है, उसमें वो बीच में संबंध देखता है। उसके बाद आता है सिंबॉलिक थॉट, प्रतीकात्मक विचार, यानी कुछ उस चीज के बारे में वो प्रतीकात्मक विचार कर रहा है। उसके बाद सेमियोटिक फंक्शन, प्रतीकात्मक कार्य, पॉजिटिव सकारात्मक। उसके बाद शब्द और छवियों के जैसे प्रतियों को उपयोग करना, घटनाएं वस्तुओं की मानसिक छवियां बनाना, प्रतीकात्मक विचार करता है। जैसे कुछ शब्द है, या तो कुछ जैसे उसके मन में जो भी प्रतियां हैं, उन घटनाओं को वस्तुओं का वो मानसिक रूप से विचार करता है और मानसिकता से छवियां बनाने का काम करता है। मतलब उसमें क्या करता है, मेक बिलीव ले, मतलब वो उस बारे में स्ट्रांगली सोचता है। अभी कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशन, कारण कार्य संबंध। अभी दो घटनाओं या स्थितियों के बीच का संबंध दोनों में से एक दूसरे के कारण होता है। अभी जैसे यहाँ पर हम लोग को देख रहे हैं, सनलाइट, धूप, कॉजेस, और क्लोथ ड्राई फास्टर, कपड़े जल्दी सूखते हैं। अभी क्या देखते हैं हम लोग, सूर्य की धूप जो है, उसके कारण कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। तो इस प्रकार से थ्री माउंटेन टेस्ट, ये तीन पर्वत का जो परीक्षण, यानी पियाजे ने अभ्यास में जो बच्चों को दृश्य परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता का मूल्यांकन करता है। अभी बच्चों को बताने के लिए उसने एक गुड़िया विभिन्न कोनों से तीन पहाड़ों के त्रिआयामी क्षेत्र कैसे दिखती है, इस कम जटिल गतिविधियों को उपयोग किया जाता है। तो 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चे समझते हैं और दूसरों को दृष्टिकोण से उनसे अलग है, लेकिन उन्हें इस परीक्षा का सटीक सटीक उत्तर देने में परेशानी होती है। इस प्रकार से पियाजे ने जो बताई थ्योरी, पियाजे की थ्योरी के चरण और जो भी था, वो हम लोगों ने इस जो वीडियो में समझने की हमने यहाँ पर कोशिश की। असल में एक तो इम्पोर्टेंट, एक तो यहाँ पर सिटी ने हमेशा प्रश्न तो आते ही, यहाँ पर उसके जो पियाजे की थ्योरी के जो चार तत्व, यानी MESE, इसमें मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रेशन, ये चार तत्व उसके हैं। उसके बाद उसकी थ्योरी में चार चरण जो है, सेंसरी मोटर, प्रिपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मेशनल, ये इसमें 2024 में भी मेरे हिसाब से इसमें प्रश्न को पूछा गया। और जो चार तत्व इसमें MESE, यानी मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस और सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रेशन, ये इसमें चार तत्व महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और जो जीन पियाजे का जो संज्ञात्मक डेवलपमेंट है, उसके बारे में इस वीडियो में हमने देखा। इस प्रकार से जो है, जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी, और उसका जो एज पर जो पियाजे ने जो अवस्था ये दी है, सेंसरी मोटर यानी 2 साल तक। उसके बाद प्री ऑपरेशनल, पी यानी प्री ऑपरेशनल यानी 2 से 7 तक। उसके बाद कॉन्क्रीट यानी मूर्त संक्रियात्मक जो है, उसमें आता है 7 तक। और कॉन्क्रीट में आता है 11 साल तक। और अपन फॉर्मल में आता है, यानी एज जो उम्र है 15 साल तक। वो विकास की सतत प्रक्रिया होती रहती है, और किस प्रकार होती है, इस बारे में इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की। इस प्रकार से अगर ये जो वीडियो है, वीडियो अगर पसंद आए
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीन पियाजे की थियरी के बारे में जो है था, वो महत्वपूर्ण बात ही वही थी कि जीन पियाजे रचनावाद के विचार से संबंधित है और इसमें बच्चा सक्रिय रहना होना ही चाहिए और बच्चे को अर्थपूर्ण उदाहरण देने चाहिए और बच्चे को निष्क्रिय निष्क्रिय नहीं रखना है। इस प्रकार का ये जो है महत्वपूर्ण था। इस प्रकार वीडियो पसंद है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।